श्लोक संख्या 23 अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वद्यम् इमं लोकं गन्तामज्जनताम् असि। सत्सेवया परम सत्य की सेवा द्वारा अदीर्घया कुछ दिनों तक अपि भी जाता प्राप्त हुआ मई मुझको दृढ़ मति ही बुद्धि हित्वा त्याग कर अवध्यम शोचनीय इमं इस लोकम भौतिक जगत को गंता जाते हुए मत जनताम मेरे पार्षद असी होते हैं। अनुवाद। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वो वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीसुतपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणे विघ्न विनाशन अनायासे वांछित निज पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम अनायासे होय निज वांछित पूरण। तो हम लोग एक सप्ताह के बाद भागवत क्लास पुनः शुरू कर रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने सुना कि कैसे नारद जी को भगवान के दर्शन होने के पश्चात वापस भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और नारद जी बहुत प्रयास करते हैं। उसके बाद ये क्यों रिपीट हो रही है आवाज़? उसके बाद एक अचानक आवाज़ प्रकट होती है, ध्वनि। और वो ध्वनि मतलब भगवान जो गिराम अगोचर हैं, जो हमारी इंद्रियों द्वारा, जो हमारी वाणी द्वारा प्राप्य नहीं हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान? कहते हैं हंतास्मि जन्मनि भवान माम द्रष्टुम अर्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगी नाम। हंत अस्मि जन्मनि भवान, कि हे नारद, इस जन्म में अब आप और मेरे दर्शन नहीं कर सकते हैं। जो योगी वास्तव में जिनका हृदय पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, अविपक्व कषायाणाम, जिनका हृदय में से कचरा पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, उन कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन प्राप्य नहीं है। तो ये अविपक्व कषायाणाम बहुत ही अद्भुत ग्रंथ शब्द है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे हृदय में कितना कचरा है।
देखिए, भक्ति जब अच्छी तरह करेंगे तो ही हृदय का कचरा पता चलेगा कि हृदय में कचरा है भी नहीं, निकालने की बात तो दूर की है। जैसे मान लीजिए कि ये सामने वाला घर बिकने में है, ये वाला घर है ना, 50 नंबर है, वो बिकने में है, तो वो हम खोल के देखेंगे तो हमें लगेगा अच्छा घर है, लेकिन जब हम उसकी सफाई करना शुरू करेंगे तब हमें लगेगा कितना कचरा है। झाड़ू मारेंगे, देखेंगे जाले भी हैं और भी कितना कचरा है। तो कचरा कब पता चलता है कि कचरा है? जब सफाई करते हैं तब पता चलता है। इसलिए हर एक भक्त को गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि पता चले कि उसे कितना उसके हृदय में कचरा है। अविपक्व कषायाणाम, हमें जैसे जैसे हम भक्ति और तीव्र करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि कचरे के बाद, साफ करने के बाद भी और भी कुछ कचरा है। कचरे की इतनी परत है, स्थूल कचरा है, सूक्ष्म कचरा है। मतलब स्थूल कचरा मतलब हमारे में पाप करने की, गलत काम करने की अभी भी इतनी इच्छाएं हैं, और सूक्ष्म कचरा मतलब हम अपनी बड़ाई चाहते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, धन की लालसा है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की लालसा है। तो ये प्रकार के जो कचरे हैं ये इतने अधिक मात्रा में हैं कि अभी तो हमें पता ही नहीं कितने कचरे हैं। इसलिए जब हम भक्ति ढंग से नहीं करते तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि अचानक कोई कचरा पॉपअप हो जाता है। पॉपअप मतलब पता है? बाहर आ जाता है। तो हम तो अगर हमारी भक्ति करने की गंभीरता तीव्रता नहीं होगी तो ये कचरे बाहर आ जाएंगे, और कब आएंगे कचरे हमें पता नहीं चलेगा, और हम उनको साफ करने वाले हम ही उसमें धुल जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगी नाम। ऐसा भगवान कहते हैं कि इस जन्म में हे नारद, मैं आपको सिर्फ एक बार दर्शन दूंगा, एक बार दे दिया दर्शन, क्योंकि जिनके कचरे हृदय, कुयोगियों के हृदय के कचरे साफ नहीं होते पूरी तरह से, उनको मैं दर्शन नहीं देता। तो नारद जी बोल सकते थे कि भाई फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? तो भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं सकृत सकृत यद दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ। तो नारद भगवान बोलना चाहते हैं कि ते नघ, आप अनघ हैं, आप निष्पाप हैं। भगवान बोल रहे हैं नारद जी को, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिया। आप कुयोगी नहीं हैं, आप ऐसा मत समझिए कि आप कुयोगी हैं, आप अनघ हैं, आप निष्पाप हैं, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिया। तो नारद जी बोल सकते थे फिर बार बार क्यों नहीं दिया? तो भगवान कहते हैं सकृत यद दर्शितम, एक ही बार, मेरा एक ही बार दर्शन काफ़ी है। क्यों करना है मुझे? मेरा एक दर्शन किस चीज़ के लिए काफ़ी है? एतत् कामाय ते नघ, जिससे कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए अनुराग हो, और अनुराग होते होते मत कामः शनके साधु सर्वान मुंचति रिच्छयान, और जैसे जैसे मेरे लिए और लालसा बढ़ेगी ऐसे ऐसे उन भक्तों के हृदय सभी प्रकार के विषय कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी भगवान की हृदय में भगवान की भक्ति करने की इच्छा बढ़ेगी, उसी प्रपोर्शन में हमारे हृदय की भौतिक कामनाएं कम होगी। और दूसरा, भौतिक कामनाएं कम करने का दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर हम 50% कृष्ण भावनामृत है तो हमारे हृदय में कितनी प्रतिशत भौतिक कामनाएं हैं? अगर हम 25% कृष्ण भावनामृत है तो हमारे हृदय में कितनी भौतिक कामनाएं हैं? अगर हम 10% कृष्ण भावनामृत है तो हमारे हृदय में कितनी कामनाएं हैं? अगर हम 100% कृष्ण भावनामृत है तो कितनी कामनाएं हैं? 0। तो हमारा जो उद्देश्य है वो 100% कृष्ण भावनामृत बनना है। मत कामः शनके साधु सर्वान मुंचति रिच्छयान। और जब तक प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हमारे हृदय में 0.1% भी हृदय कामना होगी, इच्छा, इस भौतिक जगत में आसक्ति होगी, तो हमें वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं सत्सेवया दीर्घयापि। सत्सेवा मतलब संतों की सेवा या भगवान की सेवा। सत मतलब परम सत्य या फिर परम सत्य से जुड़े हुए शुद्ध भक्त।
सत सेवाया मतलब ऐसे भक्तों की सेवा करने से, दीर्घयापी, दीर्घ मतलब लंबे समय तक, लेकिन इसमें शब्द क्या है, अदीर्घया, अदीर्घया मतलब छोटे समय तक, अपि मतलब यद्यपि। तो भगवान कहना चाहते हैं यद्यपि आपने मेरी सेवा या मेरे भक्तों की सेवा छोटे समय तक ही करी। छोटा समय मतलब कितने समय तक करी थी, याद है आपको? 4 महीने, 1 चतुर्मास या 2 मौसम, 2 महीने के 2 मौसम, या फिर 4 महीने, है ना। कौन कौन से 2 मौसम थे? शरद और प्रावृषित, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो यद्यपि, अपि मतलब यद्यपि, यद्यपि हे नारद आपने शुद्ध भक्तों की सेवा बहुत कम समय तक करी थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जाता मई दृढ़ा मति, लेकिन फिर भी आपने जाता, जाता मतलब आपने डेवलप कर ली या प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? मई, मुझ में, दृढ़ा, दृढ़ा मतलब पक्की, मति मतलब बुद्धि मेरे में पक्की कर ली आपने, या मेरे में मन पक्का कर लिया आपने, या मेरे में अच्छी तरह से आप आसक्त हो गए। यद्यपि हे नारद आपने शुद्ध भक्तों की सेवा बहुत छोटे समय तक करी, खाली 4 महीने तक करी, लेकिन फिर भी आपने मेरे में दृढ़ मति विकसित कर ली है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हित्वा वद्यम इमम लोकम, इससे ये होगा हे नारद, हित्वा, हित्वा मतलब जब आप छोड़ोगे, अवध्यम, अवध्यम मतलब जो घटिया है या शोचनीय है, जो योग्य नहीं है, हल्की चीज़ है, अवध्यम। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, शब्द में लिख रहे हैं, और शोचनीय, शोचनीय मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमें कष्ट देने वाला है या अच्छा नहीं है। अवध्यम इमम, इमम मतलब इसको, लोकम, लोकम में 2 जगह 2 अर्थ होते हैं। लोकम में प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक जगत को, लेकिन एक लोक का अर्थ होता है भौतिक शरीर को भी, हैं। तो दोनों, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी लोक का अर्थ शरीर बताते हैं, प्रभुपाद जी लोक का अर्थ भौतिक जगत बताते हैं, लेकिन दोनों सही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सही है, दोनों ही सही है। तो जब आप इस अवध्यम मतलब इस शोचनीय या घटिया या हल्के शरीर को, लोकम या जगत को त्याग करोगे तो क्या होगा? गंता मत जनताम असि, गंता मतलब आप जाओगे, कहाँ जाओगे? मत जनताम, जनताम मतलब मेरे पार्षद, जनताम मतलब जनता मतलब मेरे पार्षद, मच मतलब मेरे, असि मतलब बनोगे, ठीक है। तो क्या हो गया दूसरी लाइन का श्लोक कि अगर आपकी मेरे में दृढ़ मति हो गई है, इसलिए हे नारद इस हल्के शरीर को या शोचनीय शरीर को त्याग करने के बाद आप मेरे पार्षद पने को या पार्षद को के रूप में मुझे प्राप्त करोगे, या मेरे पार्षद बनोगे, या मेरे धाम में, गंता मतलब मेरे धाम में आ जाओगे। कितना अच्छा अर्थ है ना। हे ये नारद, यद्यपि आपने शुद्ध भक्तों की सेवा कुछ समय तक ही करी है, लेकिन फिर भी आपने मुझ में बड़ी दृढ़मति प्राप्त कर ली है, और ऐसी दृढ़मति होने के कारण आप जब इस शोचनीय शरीर को त्याग करोगे तो आप मेरे धाम में मेरे पार्षद बन जाओगे, या मेरे पार्षद अगले जन्म में आप पार्षद के रूप में मेरे धाम को प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात समझनी चाहिए कि जब तक हमारी मति भगवान में दृढ़ नहीं होती, भगवान हमसे बात नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी, जब तक हमारी मति भगवान में दृढ़ नहीं होगी तब तक हम इस भौतिक जगत में बने रहेंगे। जब हमारी दृढ़ मति हो जाएगी भगवान में, तभी हम इस भौतिक जगत के नहीं होंगे। वैसे तो हम इस भौतिक जगत के है ही नहीं, लेकिन जब तक हमारा मन भगवान में ढंग से नहीं लगता है तब तक हम यहीं बने रहेंगे। जैसे ही हमारा हृदय, हमारी मति भगवान में लगने लग गई दृढ़ता से, तो फिर हम इस भौतिक जगत के व्यक्ति
नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी भागवतम क्लास हम सुन रहे हैं या अपनी मति को और ज़्यादा भगवान में दृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। जितनी ज़्यादा हमारी मति दृढ़ बनेगी भगवान में, उतना ज़्यादा हम इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं रहेंगे। अभी हमारी मति नहीं लग रही है भगवान में, नहीं लग रही है ना, हमारी मति नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारा ये शरीर जो है अवध्य है। अवध्य मतलब ये हमें बहुत कष्ट दे रहा है। देखिए, ये शरीर हमारा भक्ति में बाधक है या सहायक है? भक्ति में ये शरीर हमारी सहायता करता है, बाधा करता है? कौन बोल रहे हैं सहायता करता है और कौन बोलते हैं बाधा करता है? सहायता करता है, बाधा करता है? बाधा कर रहा है। अगर किसी को व्यक्ति को 10-15 बार दिन में दस्त लगते हैं तो बाधा हुई नहीं हुई? हुई? कर पाएगा भक्ति? नहीं कर पाएगा। अगर मैं वही बता रहा हूँ आपको, पहले सुन लिए, बताता हूँ आपके जवाब। तो बाधा है नहीं है ये। अगर रात को ढंग से नींद नहीं आएगी तो सुबह भक्ति कर पाएंगे? तो बाधा है नहीं है। अगर हमारे पारिवारिक कुछ आपस में पारिवारिक झगड़े होते हैं तो भक्ति में मन लगता है? अगर कुछ आर्थिक समस्या होती है तो भक्ति में मन लगता है? अगर हमारे बीवी बच्चे चले जाएं, हम अकेले रहें घर में, भक्ति में मन लगेगा? लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। कुछ समय के लिए जाएं तो नहीं लग जाएगा, 1-1.5 महीने के लिए जाएं तो नहीं लगेगा, और अगर है ही नहीं तो और भी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। सही बात है नहीं है? अगर हम ट्रेन में बैठते हैं कहीं जाने के लिए तो ढंग से भक्ति कर पाते हैं? तो अल्टीमेटली ये शरीर बाधा देता है हमें। तो आप लोग बोल सकते हो फिर मनुष्य जीवन को इतना क्यों सराहना की जाती है कि मनुष्य जीवन मिला है, सुदुर्लभ मिला है? ऐसे क्यों कहा जाता है कि बहुत कोई करोड़ों जन्मों के पुण्य के पश्चात हमें मनुष्य जीवन मिलता है? या फिर भारत में क्यों बड़ाई की जाती है मनुष्य जीवन की? क्यों सराहना की जाती है मनुष्य जीवन की? क्योंकि मनुष्य जीवन में हमारी चेतना विकसित होती है जिससे कि हम भगवान को समझ सकने का प्रयास कर सकते हैं और हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो और कोई योनि में संभव नहीं है। और भक्ति भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन अनइंटरप्टेड भक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसी भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति होनी चाहिए कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार ये शरीर क्या कर रहा है? पीड़ाएं देता है। इसलिए इसे अवध्यम कहा गया है। और अवध्यम का एक अर्थ ये है कि ये शरीर में से हमेशा कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें निकलती है। शरीर में कितने द्वार हैं? 2 नासिकाएं हैं, 2 कान हैं, 1 मुख है, 1 मल मार्ग है, 1 मूत्र मार्ग है। इनसे कभी भी कोई सुगंधित चीज़ें निकलती है? हमेशा अवध्य चीज़, शोचनीय हल्की चीज़ जो हमें पसंद नहीं है, ऐसी चीज़ें निकलती है। बराबर है? सही बात है? हैं? सही बात है ना? तो इसलिए अवध्य कहा गया है। और एक अवध्य का अर्थ ये भी है, नारद जी को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ये अवध्य शरीर कौन सा? दासी पुत्र का शरीर है। हल्का शरीर था ना, तो ये शरीर अब तुम छोड़ के तुम दिव्य शरीर को यानी कि पार्षद शरीर को प्राप्त करोगे। हमें पता नहीं शरीरों की कितनी अलग अलग वैरायटीज़ होती है। ये शरीर जो है ये देवताओं की नज़र में बहुत निम्न शरीर है। ये जो हमारा शरीर है, देवताओं के शरीर बहुत ऊंची क्वालिटी के होते हैं। कभी पसीने में बदबू नहीं आती है, सिर्फ जीवन में एक बार ही बच्चा देते हैं। जितनी हल्की शरीर होगी उतनी प्रेगनेंसी की उतने बच्चे ज़्यादा होते हैं। पता है आपको कुत्ते कितने बच्चे देते हैं? देते हैं ना?
देवताओं के एक जीवन में एक बार एक बच्चा होता है। तो अलग अलग शरीर की कैटेगरीज होती है। हमारा ये शरीर अवध्य इसलिए है कि ये काल और कर्म के में बंधा हुआ है। देखिए, अब देखते हैं हम, किसी के नाक टेढ़ी होती है, किसी के कान कैसे होते हैं, किसी की आँख कैसे होती है, किसी का चेहरा कैसे होता है। तो हम इसे बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते ना। क्यों? क्योंकि हमने इसे परचेज़ किया है, हमने इसे खरीदा है, अपने कर्मों से इसे खरीदा है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये शरीर क्या है? काल और कर्मों के अधीन है, इसलिए इसे अवध्य कहा गया है। और ये हमें कहीं भी सुख नहीं, कोई भी प्रकार का सुख ये शरीर हमें नहीं दे रहा। जब तक इस चीज़ को हम ढंग से समझेंगे नहीं, तब तक हमारी इस शरीर से सुख प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी। तो आप बोल सकते हैं कि ये लोग एसी में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो क्या इनको सुख नहीं मिल रहा है? ये क्या है? तो ये क्या है? ये अगर हम एसी चालू नहीं करेंगे तो शरीर को पीड़ा होगी, तो उस पीड़ा से रोकने के लिए एसी चालू कर रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है। आप पॉइंट समझ रहे हैं बात को? अगर हम पंखा और एसी चालू नहीं करेंगे तो शरीर को क्या मिलेगी? पीड़ा। तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए हमने पंखा और एसी चालू किया है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो इस शरीर को परेशानी होगी, इसलिए उसे दूर करने के लिए हम कमाते हैं। ये सुख नहीं है अपने आप में, पॉइंट समझिए बात को। ये सुख नहीं है, लेकिन ये हमारी पीड़ाओं को कुछ समय के लिए रोकने के लिए हम इनको अपनाते हैं। तो शरीर क्या है? ये तो बार बार हमें कष्ट दे रहा है। हमें एक्चुअली में शरीर चाहिए ही नहीं। ये भगवान भागवतम में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? अनर्थ है। क्या है ये? अनर्थ है। अर्थ मतलब, अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब जो हमें चाहिए, वास्तविक चीज़ जिसकी हमें आवश्यकता है। लेकिन ये शरीर क्या है? ये अनर्थ है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए शरीर से संबंधित जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी वास्तव में हमें आवश्यकता ही नहीं है। अनर्थो पशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत समिदाम। ये अनर्थ है, ये हमें क्या जरूरत है बताइए? हमारा अस्तित्व तो पहले से है ही, आध्यात्मिक शरीर तो पहले से ही है, लेकिन उस आध्यात्मिक शरीर से हम लोग गलत इच्छा करते हैं या फिर हम कभी ना कभी स्वतंत्र बनते हैं, तो भगवान हमें उसी आध्यात्मिक शरीर के ऊपर ये भौतिक शरीर देते हैं। और भौतिक शरीर हमें बार बार क्या कर रहा है? कष्ट दे रहा है, लेकिन वो कष्ट को हम सुख समझ रहे हैं। हम सोचते हैं ये सुख है, जो कि ये सुख नहीं है। इसलिए इस प्रकार से इसे कहा गया है अनवद्य। तो अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि कोई भी सज्जन व्यक्ति के लिए ये भौतिक जगत रहने लायक नहीं है। कोई भी सज्जन व्यक्ति के लिए ये भौतिक जगत क्या है? उसके लिए रहने योग्य। सज्जन मतलब जो वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो समझ जाएंगे धीरे धीरे कि भौतिक जगत में कितनी पीड़ाएं हैं। हर समय पे आपसे रुकावटें आती नहीं आती। अब घर में कोई गृह प्रवेश आ गया तो भक्ति में रुकावट आएगी नहीं आएगी? राजस्थान चले गए तो रुकावट आई नहीं आई? हैं, गांव जाते तो कितने लोग रीडिंग वीडिंग करते? नहीं करते। घर में शादी आएगी तो रुकावटें आएगी नहीं आएगी? तो इसलिए जब कोई भक्त भक्ति गंभीरता से करता है और समझ जाता है कि भौतिक जगत में जो भी हम कर रहे हैं वो एक तरह से हमारी भक्ति में बहुत बड़ी रुकावट है, इसलिए भौतिक जगत रहने योग्य नहीं है। इसलिए वो मृत्यु के लिए तैयारी करता है कि अब इस शरीर को छोड़ के मुझे भगवान के धाम जाना है। तो इसलिए शरीरों की अलग अलग कैटेगरी की हमने चर्चा करी। ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत अच्छा है हल्के शरीरों से, लेकिन इससे भी उच्च देवताओं के शरीर है, लेकिन देवताओं के शरीर से भी उच्च आध्यात्मिक शरीर है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हो ना, मत जनताम मतलब अब तुम्हें जो शरीर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? नारद का शरीर मिलेगा। अभी वो नारद करके संबोधन नहीं कर रहे हैं भगवान, हम बोल रहे हैं नारद, क्योंकि
हम ऐसा बता रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान उन्हें दासी पुत्र या कोई भी प्रिय बालक ऐसे संबोधन कर रहे हैं। नारद नहीं बोल रहे हैं, नारद तो अब बनेंगे इस शरीर को छोड़ने के बाद। तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हें ये हल्का शरीर छोड़ के अब तुम मेरे पार्षद शरीर को प्राप्त करोगे। वो पार्षद शरीर भगवान का जो जब चाहे कहीं भी जा सकते हैं, उन पे कोई प्रकार का भौतिक जगत का कोई बंधन नहीं है। अगर हम इस लोक को भौतिक जगत समझें, हित्वा अद्यम इमम लोकम अवद्यम इमम लोकम, तो लोकम मतलब भौतिक जगत। जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे तो भौतिक जगत के नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। और भौतिक जगत का नियम है कि जो भी यहाँ पे शरीर लेता है उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हमें नियम के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु की शिव शक्ति मार्केट में दुकान है, तो उस मार्केट के कुछ नियम हैं कि भाई 9 बजे खुलेगा तो उसके पहले नहीं घुस सकते, उसे मार्केट के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमें भौतिक जगतों का नियम का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ का क्या नियम है? जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है। लेकिन अब तुम अगर इस लोक को छोड़ दोगे तो तुम मेरे पार्षद कौन बनोगे? तो पार्षद का अर्थ ये होगी उन पे जन्म, उस शरीर पे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं आएगी। ऐसा शरीर हमें प्राप्त करने के लिए भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं नारद जी के द्वारा। नारद जी को ही नहीं बोल रहे हैं भगवान, हम सबको बोल रहे हैं। जैसे अर्जुन के द्वारा गीता भगवान किसको कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से नारद के द्वारा हम सबको ये संदेश दे रहे हैं कि इस जगत को छोड़ के, ये घटिया जगह को छोड़ के मेरे धाम को प्राप्त हो और मेरे पार्षद बन जाओ, और परमानेंट शरीर मिल जाएगा। हम उस शरीर से एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं, हम वैकुंठ धाम जा सकते हैं। उसमें ना तो कभी बीमारी, ना कोई लोन, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई ब्लड प्रेशर, ऐसा शरीर मिलेगा। हम कल्पना कर सकते हैं, हम चाहें तो मिल सकता है। क्या चाहिए? दृढ़मति। एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? मई दृढ़मति। ये चीज संभव है, मुश्किल है लेकिन संभव है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मुश्किल क्या है? मुश्किल क्यों है? इस शरीर के कारण हमें लग रहा है मुश्किल, बाकी मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक बार हमें भगवान के पार्षद का शरीर मिल जाएगा तो हम बिना भगवान की कीर्तियों का गायन किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। वो हमारी नेचुरल पोजीशन है, स्वाभाविक स्थिति है। अभी हम नेचुरल पोजीशन में नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करने में कष्ट होता है। हमें होता है, नहीं होता है कष्ट? सुबह 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद माला करेंगे, कितना दर्द होता है, कब पूरी होगी माला? हम कभी कभी निकालते हैं, कितनी बची है ना? तो बाधा है शरीर तो, एक्चुअली में देखा जाए तो अनइंटरप्टेड भजन नहीं हो सकता है। जो भजन सिद्ध देह में भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, 1-1.5 घंटा सोते थे। 1-1.5 घंटा सोते थे, 2-3 दिन में एक बार छाछ पी लेते थे। ये तो 500 साल पुरानी बातें जो बिल्कुल हमारे सामने हमने देखा है, सुना है ये सब बातें। तो वो सिद्ध देह होते हैं। तो इस प्रकार का जो शरीर है वो भगवान हमें बता रहे हैं, हमें प्राप्त करना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भक्तों की सेवा छोटे समय से करने के यद्यपि आपने भक्तों की सेवा छोटा समय कहाँ लिखा है यहाँ पे? अदीर्घया। फिर भी तुमने मेरे अंदर पक्की बुद्धि डेवलप कर ली। अब मति में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मति को क्या कह रहे हैं? बुद्धि कह रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बुद्धि कह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस मतलब देखिए, अभी हमारी बुद्धि क्या है? हमारी बुद्धि अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम लोग सत्य और असत्य में फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। जब बुद्धि दृढ़ हो जाएगी, जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि हमें भक्ति कितनी तीव्रता से करनी, और हमें निकलने की इच्छा क्यों नहीं हो रही भौतिक जगत से? क्योंकि हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं हुई है। इसलिए हमें भौतिक जगत अच्छा लग रहा है, हम निकलना नहीं चाहते यहाँ से। हमारी स्थिति कैसी है? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य बताते हैं कि जैसे एक मल का कीड़ा है। पता है हमारे पेट में कीड़े होते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, कीड़े कहाँ से निकलते हैं? मल से निकलते हैं, लेकिन वो मल से बाहर निकल के वापस मल में ही चला जाता है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं अपने पिता का घर छोड़ के जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो विषय जीवन है
वो ऐसा जीवन है कि उसमें कोई व्यक्ति मल के कीड़े की तरह उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। इसलिए क्या कहते हैं, क्या पॉइंट बोल रहा था मैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, तीक्ष्ण बुद्धि, वो हमारी कब डेवलप होगी? वो हमारी तब डेवलप होगी जब हम लोग सब लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक लगाना अच्छी बात है, नहीं लगाना अच्छी बात है? बताइए। एक लिपस्टिक हम सबको लगानी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लिप मतलब होठ, स्टिक मतलब चिपका दो, तो ये महामंत्र चिपका दो अपने होठों पे, इससे मति दृढ़ बनेगी, हैं? इसलिए हर समय प्रयास करना चाहिए, ये महामंत्र बोलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी भी बोल सकते हैं। लेकिन बोलने का अभ्यास हमारा 16 माला के अलावा ये अभ्यास हमारा पूरे दिन निरंतर चलते रहना चाहिए। अब आगे बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, गिविंग अप द लो बॉडी। तुम अगला ये हल्का शरीर, अवध्यम लोकम को हल्का शरीर बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये छोड़ने के बाद तुम मेरे पार्षद बनोगे, मत जनताम। ठीक है, श्रीधर स्वामी का भी ऐसा ही तात्पर्य है, कोई विशेष उसमें डिफरेंस नहीं है। अब देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य, देखिए अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने ये पूरे अनुवाद तात्पर्य में बताया है कि भगवान नारद जी के लिए बोल ही नहीं रहे, भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? हमारे लिए बोल रहे। देखिए क्या आचार्यों की अलग अलग तात्पर्य देखिए इसमें। देखिए नारद जी का कुछ बोल ही नहीं रहे, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। परम सत्य मतलब प्रभुपाद जी सत सेवा में साधुओं की सेवा के बदले क्या बता रहे हैं? परम सत्य। क्योंकि साधु भी हमें क्या बोलते हैं? परम सत्य की सेवा करो। जैसे हमने वो श्लोक पढ़ा था, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन अवेत्य मद अनुष्ठितम, क्या है फिर आगे? वो 3 चीज़ें मिलती है, क्या है? नहीं मद अनुष्ठितम, भूल गया मैं। वो पहले श्लोक का है, 5वें अध्याय का है, 5वें अध्याय का है। इमं स्वनिगमं ब्रह्म अवेत्य मद अनुष्ठितम, हाँ, अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावच केशव। तो नारद जी ने संतों के, वो शुद्ध भक्तों के कहने पे भगवान की भक्ति का अनुष्ठान किया और उसके लिए भगवान ने उन्हें दिया। तो परम सत्य की सेवा मतलब भक्तों की भी सेवा हो गई और परम सत्य एक ही चीज़ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुछ काल तक ही सही, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे कुछ काल तक ही सही मतलब अदीर्घया। ठीक है, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में, परम सत्य की सेवा कहाँ लिखा है इसमें? सत सेवया। भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है, कहाँ लिखा है? जाता मई दृढ़ा मति। फलस्वरूप वो वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को, अब इसमें क्या लिखा है? हित्वा अवध्यम इमम लोकम। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि शोचनीय भौतिक लोक का प्रभुपाद जी क्या अर्थ बता रहे हैं? भौतिक जगत। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? ये शरीर, दोनों एक ही चीज़ हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों आचार्य जो बोलना चाहते हैं अर्थ मतलब उसका जो तात्पर्य वो एक जैसा ही है। जो भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है, मत जनताम असी। तात्पर्य, परम सत्य की सेवा करने का अर्थ, अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो श्री भगवान तथा नव जिज्ञासु भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। तो हम पारदर्शी मध्यस्थ का अर्थ क्या समझते हैं? हमने पहले भी समझा रखा है, पहले भी एक बात चर्चा करी कि आध्यात्मिक गुरु मतलब कौन होते हैं? आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? आध्यात्मिक गुरु का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक गुरु मतलब शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु। ठीक है, देखिए शिक्षा गुरु, हमें एक बात समझना चाहिए कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा गुरु की अवहेलना करते हैं और सोचते हैं हमारा तो संबंध किससे है?
लेकिन शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में खाली एक ही डिफरेंस है। क्या एक डिफरेंस है? कि दीक्षा गुरु हमें दीक्षा मंत्र देते हैं, बाकी काम दोनों का एक ही है। दीक्षा गुरु भी हमें शिक्षा ही देते हैं। कल बहुत सुंदर लेक्चर दिया सव्यसाची प्रभु ने, गुरु और शिष्य में संबंध, भरूच में, आप सुन सकते हैं। दीक्षा गुरु हमें खाली हरिनाम और मंत्र दीक्षा देते हैं। हरिनाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा, और मंत्र दीक्षा मतलब ब्राह्मण दीक्षा। अन्यथा दीक्षा गुरु का भी काम शिक्षा देना ही है। खाली इस चीज़ में तो हमें कभी भी ये डिफरेंस नहीं करना चाहिए कि शिक्षा गुरु तो कोई जानता नहीं, हमारा तो दीक्षा गुरु से संबंध हो गया, ये सब अपराध है। ये सब अपराध है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या शिक्षा गुरु को कम नहीं समझना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति में ये सब अवरोध है। और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का काम क्या है? वो क्या है? पारदर्शी मध्यस्थ। पारदर्शी मतलब जैसे हमने बताया कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, लेकिन अगर ये चश्मा हटा दूँ तो मेरा विजन आपका रहेगा, लेकिन साफ नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? धुंधला रहेगा। तो गुरु कैसे हैं? वो एक पारदर्शी मध्यस्थ की तरह हैं। वो खाली हमारा भगवान के विजन को और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। अगर गुरु का हम आश्रय नहीं लेंगे तो हमारा विजन भगवान का क्लियर नहीं रहेगा, धुंधला ही रहेगा। इसलिए पारदर्शी मध्यम का अर्थ है गुरु का आश्रय लेने से हमारा भगवान का विजन और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। गुरु शिष्य और भगवान के बीच में कोई प्रकार की बाधा नहीं है। उनका काम ही है कि वो हमें भगवान के दर्शन कराने में बिल्कुल पारदर्शी माध्यम बनता है। नव जिज्ञासु भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर परम भगवान तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती है। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए क्या बात लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रशिक्षण क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? मतलब ट्रेनिंग, जप करने की ट्रेनिंग, मंगल आरती करने की ट्रेनिंग, भागवत पढ़ने की ट्रेनिंग, महामंत्र कैसे जप कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग, है ना। ये सब हमें कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं। ये भगवान, ये फोटो नहीं है, ये साक्षात भगवान है। महामंत्र सामान्य शब्द नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो ये सब बातें कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं। जैसे अभी बच्चे अलग राग में कीर्तन कर रहे थे, तो ये सब बताना किसकी जवाबदारी है? गुरु की। इसलिए ये ट्रेनिंग होती है। आप समझ रहे बात को? ये ट्रेनिंग हम सबको प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए कोई भी अवस्था में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। कभी कभी हम भक्त लोग पूछते हैं कैसी चल रही माला? प्रभु बहुत अच्छी चल रही है। तो अब तो हमें सुधरने की कोई चांस ही नहीं है। जब हम खुद ही कह रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर तो हमारा सबसे बेस्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या जवाब देना चाहिए? प्रभु प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये जवाब देना चाहिए। तो पॉइंट ये कि हमारा जीवन पूरा ट्रेनिंग के लिए बना है। किसके लिए बना है? ये जीवन ये सिद्ध शरीर नहीं है, ये साधक शरीर है। और साधक शरीर में हम जब ट्रेनिंग करेंगे तो भक्ति के प्रेम का आस्वादन कर पाएंगे अगले जीवन में। हमारा बहुत मुश्किल है भगवान का इसी जीवन में धाम, इसी जन्म में धाम जाना भगवान का मुश्किल है। हम नारद जी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। 5 साल की उम्र थी, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी वो एक जन्म में खाली एक ही बार दर्शन प्राप्त कर सके। यद्यपि भक्ति की सभी स्टेजेस उन्होंने प्राप्त कर ली थी, सब स्टेजेस को प्राप्त कर लिया था, भगवान का प्रेम भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे बोला कि सिर्फ जिसने भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया वो भी इस जीवन में खाली एक ही बार मुझे देख सकता है। अब हम कौन से स्टेज में हैं? हम हैं अभी भजन क्रिया में हैं। भजन क्रिया में भी झपकी, ये वो, उधर की बातें इधर की बातें, उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ये सब बातें। तो अभी तो हमारी स्थिति बहुत डाउन है, लेकिन फिर भी हरे कृष्णा महामंत्र का जप और 4 नियमों का पालन अगर हम दृढ़ता से करेंगे तो हम, और पूरा प्रयास करेंगे, तो संभावना है कि प्रभुपाद की कृपा से, हमारे गुरुजनों की कृपा से हम भगवान के धाम जा सकते, संभावना है। इसलिए आशा हमेशा रखनी चाहिए। भक्ति का एक अंग है कि आशा कभी नहीं खोना चाहिए। हे कृष्ण, मैं चाहे कितना ही घटिया हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि मैं आपको मिलूँगा, ये आप मुझे स्वीकार करोगे, ये आशा कभी नहीं खोनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। इसलिए हमें ट्रेनिंग करना है,
हमें कभी भी भक्ति का आस्वादन नहीं करना है। इस जन्म में आस्वादन करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेहनत करनी है कि हम हर प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का कॉन्स्टेंट जप कर सकें, भक्ति के नियमों का पालन कर सकें। 16 माला जप करना मतलब उसमें आ जाता है भागवत पढ़ना, मंगल आरती करना, ग्रंथों को पढ़ना, सब उसमें आ जाता है। ऐसा नहीं कि खाली कुछ नहीं करें, खाली 16 माला करें, ऐसा नहीं है। हमें बराबर नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा, भक्तों का संग, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी? जब तक ये शरीर है तब तक करनी पड़ेगी, और श्री कृष्ण पे आश्रित रहना पड़ेगा। इसे कहते हैं ट्रेनिंग। फिर हम कभी मानते हैं बात, कभी नहीं मानते, वो नहीं चलेगा। तो फिर हमें गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर हमने गुरु स्वीकार किया है तो इसका मतलब हम शिष्य का मतलब शासित होना, शिष्य का मतलब अपने आप को शासित होने के लिए तैयार हो जाना। या शिष्य का अर्थ है जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है, वो शिष्य है। अगर हम कुछ बता रहे हैं या हमको कुछ गुरुजन बता रहे हैं और हमें कुछ उसको शिक्षा ग्रहण नहीं करनी, तो हम शिष्य है ही नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो शिष्य का अर्थ क्या है कि भाई किसी ने, हमारे कुछ गुरु ने कहा है, बस हमें फॉलो करना है, बस खत्म हो गई बात, वो शिष्य है। सांदीपनी मुनि ने भगवान को कहा जाओ लकड़ियां तोड़ के लाओ, लेके आ गए। अब तूफान चल रहा था, बारिश चल रही थी, पूरा वन पानी से भर गया था, उन्होंने देखा नहीं, वो सुदामा जी निकल गए, वन में से लकड़ियां निकली। तो ये होता है शिष्य का कार्य, बोला है बस करना है। तो ये ट्रेनिंग है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब चीजें प्रभुपाद जी कौन सी हेडिंग में लिख रहे हैं? सत्सेवया। कौन सी हेडिंग में लिख रहे हैं? ये पूरा तात्पर्य जहां तक अभी हमने पढ़ा है, ये खाली सत सेवा की, सत की सेवा कैसे होती है, आध्यात्मिक गुरु की सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, पूरा सिखा रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य बता रहे हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण से एक बात ये भी है कि मान लीजिए कि अगर हमारे शिक्षा गुरु कुछ बोलते हैं और हमारे हृदय में उनके लिए श्रद्धा नहीं है, तो अच्छा है कि हम ऐसे शिक्षा गुरु को ग्रहण करें जिसके लिए हमारे हृदय में श्रद्धा हो। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर हम किसी के अंडर में हैं और उसके लिए हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है और वो जो बोल रहे हैं वो खाली हम क्या बोलते हैं उसे, लिप सर्विस मतलब खाली वो बोल रहे हैं, सुनने, खाली हम एक सेवा कर रहे हैं भाई सुनने के हिसाब से, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो हमें अच्छा है कि अपने गुरु से कंसल्टेशन करने के बाद ऐसे गुरुओं के अंदर में करना चाहिए जिससे कि हम श्रद्धा से उस बात को ग्रहण कर सकें, क्योंकि पूरा पॉइंट है श्रद्धा का। अगर हमारी श्रद्धा नहीं रही, फेल हो गया सब। समझ रहे हैं बात को? इसलिए बातें बहुत ज़रूरी है, ये समझना चाहिए हमें। ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार के प्रशिक्षण से भले ही वो कुछ ही दिनों का ही क्यों ना हो, नव जिज्ञासु भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। कहाँ लिखा है? भले ही कुछ दिन, कहाँ लिखा है? अदीर्घया, ठीक है। और नव जिज्ञासु भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती, कहाँ लिखा है? जाता मई ऋणामती। तो प्रभुपाद जी सब कुछ देखिए कितना वंडरफुल तरीके से समझा रहे हैं हमें कि जब हम ऐसे गुरुओं के अंडर में अच्छी तरह दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो हमारी मति दृढ़ हो जाएगी भगवान की सेवा में, और बुद्धि प्राप्त हो जाती है, दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। कहाँ लिखा है? गीता में भी लिखा है। 10वें अध्याय में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रीतिपूर्वक मेरी भक्ति करता है मैं उसे बुद्धि देता हूँ। तो ये बुद्धि वो बुद्धि है जिससे कि हम भगवान के पास जा सकें, जिससे वो अंततः भौतिक लोक में निरंतर निवास करने से मुक्त हो जाता है। हित्वा अवध्यम इमम लोकम, भौतिक लोक में निरंतर निवास करने से मुक्त हो जाता है। हम अभी कैसा निवास है हमारा निरंतर निवास है। कितने समय से निवास कर रहे हैं हम लोग इतने जन्मों से निवास कर रहे हैं। प्रभु महाराज ने एक प्रवचन में कहा कि जितने ब्रह्मांड में अणु हैं इतने जन्म हमारे हो चुके हैं। ब्रह्मांड के अणु गिन सकते हैं कि हम नहीं, इतने जन्म हमारे हो चुके भौतिक जगत में, इतने समय, इसलिए हमने इसको ही अपना घर समझ लिया है।
इसलिए इसमें लिखा निरंतर निवास करने से हम मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होकर वैकुंठ में भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। तो भगवान, ये प्रभुपाद जी किसके लिए कह रहे हैं कि हम सब नारद बन सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा है इस तात्पर्य में कि भगवान नारद जी को बोल रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा देखिए कि प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हम सब नारद जी के पद चिन्हों का अनुसरण करें और वही गंतव्य प्राप्त करें जो नारद जी ने किया था। इसलिए ये पूरा जो तात्पर्य है वो सब हम भक्तों के लिए है, जिसके द्वारा हम नारद जैसा जीवन जिए। इसमें कहीं भी लिखा है कि भगवान ने नारद जी को कहा कुछ नहीं। ये खाली पूरा शिक्षा का पूरा तात्पर्य हमारी शिक्षा पे है कि हमें कैसी ट्रेनिंग चाहिए, हमें कितना दृढ़ होना चाहिए भक्ति में, उस पर पूरा तात्पर्य है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। सत्सेवा दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा